हाँ जी। हाँ दीदी, हम 21 में से 15 पढ़ चुके हैं अभी। कौन कौन सी? 4 गति, 4 कषाय, 3 वेद, 3 लिंग, और उसके बाद में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। कितनी हुई? 11 और 4 15 हो गए। 15 हो गई। ठीक है। अब बिल्कुल सही बताया मीनाक्षी आपने। ये 4 कषाय कौन सी है? 4 बच्चे क्रोधमान माया लोग। और वेद? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। 6 लेश्या: गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्या। है ना? अब लेश्या पर आ जाइए आप सभी। लेश्या किसे कहते हैं? वैसे देखा जाए ना तो ये लेश्या ही अपने आप में एक ऐसा प्रकरण है जो 10-15 दिन चला है तब उसको समझ में आया आप। लेकिन अभी तो यहाँ पर अपन सब शॉर्ट शॉर्ट में लेते जा रहे हैं। 6 लेश्या। लेश्याओं के 6 भेद हैं। पहले तो लेश्या कहते किसे हैं? तो कषाय अनुरंजित योग को लेश्या कहते हैं। इसकी यदि परिभाषा हम समझें तो कषाय अनुरंजित योग को लेश्या कहते हैं, या फिर ये कहें कषाय अनुरंजित परिणाम को लेश्या कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन उसका सही शब्द है कषाय अनुरंजित योग को लेश्या कहते हैं, क्योंकि उसमें योगों की प्रवृत्ति होती है। कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को भावलेश्या और शरीर के पीत पद्मादि वर्णों को द्रव्यलेश्या कहते हैं। ऐसा पंचाध्यायी में आया है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ऐसा आया है, पर इसको हम शॉर्ट में लेंगे। तो चूंकि हमारे भावों की बात चल रही है अभी, है ना, द्रव्य तो हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। हम पूरी चर्चा ही हमारे जीव के असाधारण भावों की है। उसमें जो वेद आए थे उसमें भी हमने भाव वेद की चर्चा की थी। उसी तरह से यहाँ पर लेश्याओं में भी हम भाव लेश्या की ही चर्चा करेंगे। तो भाव लेश्या किसे कहते हैं? कि कषाय अनुरंजित योग को लेश्या कहते हैं। और ये लेश्या 6 प्रकार की है। भाव लेश्या 6 प्रकार की होती है: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये 6 लेश्याओं के नाम हैं। फिर से: कृष्ण, नील, कापोत, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो प्रारंभिक 3 लेश्याएं हैं वो अशुभ रूप है, और बाद की 3 लेश्या शुभ रूप। तो कृष्ण, नील, कापोत ये 3 लेश्याएं अशुभ रूप है, और पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ रूप है। अब ये जो लेश्याएं हैं इसमें क्रमशः परिणाम, जैसे कृष्ण लेश्या है उसमें सबसे ज्यादा तीव्र कषाय वाले परिणाम कृष्ण लेश्या वाले को होते हैं, और सबसे मंद कषायी परिणाम होते हैं शुक्ल लेश्या वालों। है ना? आपने मंदिरों में चित्र भी बने हुए देखे होंगे इसके लेश्या। क्या है उसमें चित्र में देखा होगा आपने कि एक पेड़ बना है, देखो इसका पंचाध्यायी के आधार से ही वह चित्र बना है हर मंदिर में। क्या होता है इसमें कि एक 6 पथिक जंगल के मार्ग से जा रहे थे। पथिक मतलब मार्ग में चलने वाले। जंगल के मार्ग से जा रहे थे 6 लोग। मार्ग भूलकर वे घूमते हुए एक आम के वृक्ष के पास पहुंच गए। एक आम के पेड़ के पास वो लोग पहुंच गए। उस वृक्ष को फलों से लदा हुआ देखकर कृष्णलेश्या वाले ने अपने विचारों के अनुसार कहा कि मैं इस वृक्ष को जड़ से उखाड़कर इसके आम खाऊंगा। कृष्णलेश्या वाले ने क्या कहा? अरे इतने सारे आम लग रहे हैं यहाँ पर, मैं तो इस पूरे वृक्ष को जड़ से उखाड़ दूंगा और इसके खूब आराम से आम खाऊंगा इसके। तो जड़ से वृक्ष को उखाड़ कर खाना, ये इस तरह के जो परिणाम है वह कृष्ण लेशा वाले के परिणाम है। उदाहरण की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। फिर इसके बाद नील लेशा वाले ने अपने विचारों के अनुसार कहा
कि मैं जड़ से तो इसे उखाड़ना नहीं चाहता, किंतु स्कंद मतलब जड़ के ऊपर का जो भाग है वहां से काटकर इसके आम खाऊंगा। ये किसने? नील लेशिया वाले ने कहा। कापोत लेशिया वाले ने क्या कहा? कि मैं बड़ी बड़ी शाखाओं को गिराकर आम खाऊंगा। उसने कहा कि न तो मैं जड़ से काटूंगा, न जड़ के ऊपर से काटूंगा, मैं तो जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं उन सबको काट लूंगा और उसमें से आम खाऊंगा। फिर पीतलेशिया वाले ने कहा अपने विचारों के अनुसार कि मैं बड़ी बड़ी शाखाओं को तोड़कर समग्र वृक्ष की हरियाली को क्यों नष्ट करूं? पूरी इसकी पूरे वृक्ष की हरियाली ही नष्ट हो जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ूं। तो मैं क्या करूंगा? केवल इसकी छोटी छोटी डालियों को तोड़कर ही आम खाऊंगा। पीतलेशिया वाले ने कहा कि मैं इसकी छोटी छोटी टहनियों को तोड़कर ही आम खाऊंगा। फिर पद्मलेशिया वाले ने अपने विचारों के अनुसार कहा कि मैं तो इसके फलों को ही तोड़कर खाऊंगा। उसने कहा कि नहीं, जड़ भी नहीं, स्कंद भी नहीं, बड़ी डाली भी नहीं, मतलब बड़ी शाखाएं भी नहीं, छोटी डालियां भी नहीं, मैं तो केवल आम आम तोड़ लूंगा और उसको खाऊंगा। इस वृक्ष पर जितने आम हैं उन सबको तोड़कर खाऊंगा। फिर शुक्ल लेशिया वाले ने अपने विचारों के अनुसार कहा कि तुम तो फलों के खाने की इच्छा से इतना बड़ा बड़ा आरंभ करने के लिए उद्यत हो, मैं तो केवल वृक्ष से स्वयं टूट कर गिरे हुए फलों को ही बीनकर खाऊंगा। जो आम अपने आप गिर गए पककर उनको ही उठाऊंगा और वही खाऊंगा। तो इतने मंद परिणाम शुक्ल लेशा वाले के होते हैं। और कृष्ण लेशा वाले के, उसको एक आम खाना है, दो आम खाना है, उसमें तो पेट भर जाएगा। पांच आम खाएगा, 10 आम खा लेगा, उसमें तो पेट भर जाएगा। लेकिन उसके परिणाम कैसे हैं? मैं तो पूरा वृक्ष उखाड़ लूंगा, ऐसे परिणाम है उसको। ये कृष्ण लेशा वाले के परिणाम। इसमें ना मंद, मंदतर, मंदतम, इस तरह से ये रहते हैं। देखो, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिन भावों से पाप या पुण्य का बंध हो ऐसे भाव लेश्या कहलाते हैं। आत्म प्रदेश कंपन रूप योग कषाय सहित या कषाय रहित को लेश्या कहते हैं। अब ये 6 हैं। कृष्ण लेश्या अशुभतम भाव, मूल से नाश करने वाले भाव। आप चाहें तो लिख सकते हैं ये जो 6 लेश्या वाले जीव हैं उनके परिणाम कैसे होते हैं। तो सबसे पहला है कृष्ण लेश्या। कृष्ण लेश्या में कैसे परिणाम है? अशुभतम। कृष्ण लेशा के परिणाम है अशुभतम। क्योंकि ये मूल से नाश करने वाले परिणाम। फिर इसके बाद कौन सा आया नंबर? दूसरी लेशा का नाम बोलिए रेखा जी। जय जन दीदी। हाँ जी। नील। हाँ, नील लेशा वाले के परिणाम कैसे होंगे? अशुभतर। कृष्ण लेशा वाले के थे अशुभतम और नील लेशा वाले के परिणाम है अशुभतम। है अशुभी, लेकिन वो अशुभतम थे और ये अशुभतर है ना। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर और बेस्ट, स्टेप्स रहती है ना, अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा, ऐसा। तो यहाँ पर बुरा, बुरे को लिया है अशुभतम। फिर उसके बाद नील लेशिया में आया अशुभ तर। अब मतलब अशुभ तर में क्या आया कि मूल रखकर नाश करने वाला भाव, ये अशुभ तर है। उसमें तो मूल को नाश करने वाला भाव था, वह कृष्ण लेशिया का भाव था। फिर यहाँ पर नील लेशिया में मूल रखकर नाश करने का भाव अशुभतर है। धीरे बोल रही है। इसके बाद किसका नंबर आया अभिलाषा जी? कापोत। हाँ,
कृष्ण, नील और कापोत। अब ये कापोत को कहा है अशुभ भाव, केवल अशुभ भाव, अशुभ तर भी नहीं, अशुभ तम भी नहीं, अशुभ भाव है। तो इसके कैसे भाव होते हैं? कुछ बिगाड़ने वाले भाव, कुछ बिगाड़ देंगे हम, ऐसा अशुभ भाव के ये भाव होते हैं, मतलब ये कापोत लेशा के परिणाम। इसके बाद आया पीत। तो पीत लेशा में आया शुभ भाव, मतलब इसमें परोपकार के भाव रहते हैं। पीत लेशा में परोपकार के भाव, तो यह शुभ भाव। फिर कौन सा आया? पदम, पद्म, हाँ, पद्म लेशा के परिणाम, वह कैसे होंगे? शुद्ध भाव, भाव के परिणाम, शुद्ध भाव होंगे। शुभ भाव, पद्म लेशा के परिणाम कैसे होंगे? शुद्ध, शुद्ध भाव नहीं होंगे लेशा में, लेशा की बात चल रही ना अभी। शुद्ध भाव तो वीतरागी दशा में होंगे, जब पूरी कषाएं चली जाएंगी तब। हाँ, इसमें आया है शुभतर। पीत में था शुभ भाव, अब आए शुभतर भाव, मतलब अपनी हानि सहित, मतलब अपनी हानि सहकर परोपकार के भाव। पीत लेशा में कैसे थे? परोपकार के भाव थे। अब पद्म लेशा में आया अपनी भी हानि सहली, लेकिन ऐसे शुभतर भाव रहे। पद्म लेशा। अब कौन सी लेशा आई सुषमा जी? शुक्ल, शुक्ल लेश्या। हाँ, शुक्ल लेशा। इसके लिए हुए शुभतम भाव। राग द्वेष रहित समभाव या वैराग्य भाव, मतलब निपक्षपात भाव, पक्षपात नहीं है, समभाव होना, यह राग द्वेष रहित भाव होना, यह शुभतम भाव है। शुभतम मतलब हाईएस्ट, शुभ वाले परिणाम। ये इस तरह से 6 लेशा हमने देखी, और 6 लेशा के स्वरूप को पेड़ और आम के उदाहरण से भी हमने समझ लिया। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6। पद्म शुक्ल लेश्या। हाँ, और इसमें उत्तरोत्तर अशुभ भाव और उत्तरोत्तर शुभ भाव रहते हैं। ठीक है। अब एक जीव के एक काल में एक ही लेशा होती है, ऐसा नहीं कि 2-3 तरह की लेशा हो। कृष्ण लेशा भी है और पद्म लेशा भी है, ऐसा नहीं होगा। एक जीव के एक काल में एक ही लेशा पाई जाती है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, फिर हमारा ये प्रकरण आज का पूरा हो जाएगा। सुबोधिनी टीका है पंचाध्याय की, उसके आधार से अपन ये लेते हैं। 6 लेश्याओं वाले जीवों की पहचान के लिए उन लेश्याओं वाले जीवों के कार्य इस प्रकार हैं। कृष्ण लेश्या वाला जीव तीव्र क्रोध करता है, बेर को नहीं छोड़ता, युद्ध के लिए सदा प्रस्तुत रहता है, धर्म दया से रहित होता है, दुष्ट होता है और किसी के वश में नहीं आता है। कौन? कृष्ण लेश्या वाला जीव। फिर नील लेश्या वाला जीव, नील लेशा वाला जीव मंद, विवेकहीन, अज्ञानी, इंद्रिय लंपट, मानी, मायावी, आलसी, अभिप्राय को छिपाने वाला, अति निद्रालु, ठग और धन धान्य लोलु होता है। कपोत लेशा वाला जीव क्रोधी, अन्य की निंदा करने वाला, दूसरों को दोषी कहने वाला, शोक और भय करने वाला, दूसरों की संपत्ति पर ढा करने वाला, दूसरे का तिरस्कार करने वाला, अपनी प्रशंसा करने वाला, दूसरे पर विश्वास नहीं करने वाला, अपने समान दूसरों को दुष्ट समझने वाला, स्तुति करने पर प्रसन्न होने वाला, अपने हानि लाभ को नहीं समझने वाला, रण में मरने की इच्छा रखने वाला, अपनी प्रशंसा करने वालों को धन देने वाला और कार्य अकार्य को नहीं समझने वाला होता है। कौन सा? कपोत लेश्या वाला। अब यहां से शुभ लेश्या प्रारंभ हुई, पीत लेश्या से। पीत लेश्या वाला जीव कार्य अकार्य तथा सेव्य असेव्य को समझने वाला, सभी पर समान भाव रखने वाला, दया रखने वाला और दान देने वाला होता है। पद्म लेशा वाला जीव दानी, भद्र परिणामी, सुकार्यकारी, उद्यमी, सहनशील और साधु गुरु पूजक होता है।
शुक्ल लेशा वाला जीव, समझ में आ रहा है ना सबको? नींद तो नहीं हाँ। आ रही है? नहीं। ज्यादा डीप बातें चले तो नींद आने लग जाती है सबको। ललिता जी, अच्छी। तो अच्छा लग रहा क्या है। समझ में? पद्मलेशा वाला जीव दानी, भद्र परिणामी, सुकार्यकारी, उद्यमी, सहनशील और साधु गुरु पूजक होता है। सरिता जी का लिखा हुआ आ रहा है कि आजकल यही लेशा वाले जीव ज्यादा है। कौन सी लेशा वाले? नील अब बोले नहीं। नील लेशा वाले। हम्म। नील की तो बात हो गई ना। अभी तो अपन पीत लेशा वाले की बात कर रहे हैं। देखो, ये जो लेशियाओं की चर्चा कर रहे हैं हम, किसी दूसरे के परिणाम देखने की बात नहीं है यहाँ पर, अपने परिणामों की संभाल करने की बात है। आप देख ही नहीं सकते कि उसके किस लेशा वाले परिणाम चल रहे हैं। आपको कैसे पता? हो सकता है वो बाहर से बहुत क्रोध कर रहा हो और अंदर से एकदम कूल हो, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि बाहर से एकदम कूल हमें दिखे कि यार ये उसके जैसा तो संतोषी प्राणी कोई है नहीं, लेकिन अंदर उसके कृष्ण लेशा वाले परिणाम चल रहे हो। तो परिणामों के, दूसरों के परिणामों का आकलन नहीं किया जा सकता, केवल अपने स्वयं के ही परिणामों का आकलन हम कर सकते हैं। हमारे कौन से लेशा वाले परिणाम चल रहे हैं, बस हमें यही परीक्षा करनी है। दूसरों के परिणाम जानना भी क्यों है? हम उस उन परिणामों को जानने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो अपने परिणाम देखना है, फर्क तो उससे पड़ेगा कि जैसे ही हम समझ जाएंगे कि हमारे इतने बुरे परिणाम चल रहे हैं, तो उन परिणामों को संभालने की इच्छा करेंगे। तो ये लेशयाएं जितनी भी चर्चा चल रही, लेशा की, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, तो हम बाहर में देखते हैं, तुरंत हमारी दृष्टि हमेशा बाहर रहती है। अरे अच्छा, हाँ, उन्होंने आज मंदिर में इतनी जोर से क्रोध किया था, जरूर उस समय उनके कृष्ण लेशा के परिणाम होंगे। तुरंत दृष्टि हमारी बाहर लोगों पर जाती है और हमारे परिणामों पर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। रंजित का। सारी जो बातें या चर्चाएं चल रही है, वो सब हमारे अपने परिणामों के लिए। पद्मलेशा वाला जीव दानी, भद्र परिणामी, सुकार्यकारी, उद्यमी, सहनशील और साधु गुरु पूजक होता है। शुक्ल लेशा वाला जीव पक्षपात रहित, निदान बंद नहीं करने वाला, समदर्शी, इष्ट अनिष्ट पदार्थों बाबा से राग द्वेष रहित और कुटुंब से ममत्व रहित होता है। परिवार बोल दिया ना तो सब दिया बाबा ने कल। हाँ भाई, म्यूट कर लिया कीजिए सब अपना अपना। आज यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सबका म्यूट हो नहीं पा रहा है। हाँ भाई, लिखा हुआ आ रहा है, अनुरंजित का अर्थ बताइए। अनुरंजित का अर्थ है कषाय अनुरंजित परिणाम, मतलब उसमें रचे पचे परिणाम। कषायों में रचे पचे परिणाम, बिल्कुल, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मान कषाय में लिप्त हो जाना, क्रोध कषाय में लिप्त हो जाना, माया में लिप्त हो जाना, उससे रचे पचे परिणाम होना, वह कहलाता है कषाय अनुरंजित परिणाम। ठीक है ममता जी? तो ये हमारा आज ओदेक भाव की भी चर्चा हमने कर ली। अब देखो, ये जो जितने भी ओदेक भाव हैं, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लेश्यास, चतुष, 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 त्रय, के, षड भेदा, ये जिस जो हमने ये चर्चा की ओदेक भावों की, 21 प्रकार के ओदेक भाव। अब जो अरहंत भगवान हैं, उनके ओदेक भाव है कि नहीं है? उदय तो उनके भी चल रहे हैं। मनुष्य गति का उदय है उनके, है ना? ऐसे बहुत सारे असिद्धत्व अभी सिद्ध नहीं बने हैं, तब तक असिद्धत्व का भी उदय है। तो इसका मतलब यह है कि सभी ओदेक भाव बंध के कारण नहीं है, केवल मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये 4 भाव बंध के कारण है। ठीक है? इसमें से कोई प्रश्न किसी को हो तो वो पूछ सकते हैं। रेखा जी?
दीदी कुछ बताने के लिए एंडेस किया था, अब ठीक, तो हो गया। डाउन कर लीजिए। हाँ शोभा जी दीदी बोलिए। चार चार चीज क्या बोली आपने? कसाय, योग और जो बंद के कारण है। हाँ, मिथ्यात्व, मिथ्या। असंयम, कषाय और योग, ये चार, ये चार। दीदी जैसे कि कसाय पूरे समय एक ही लेशिया थोड़ी रहती होगी, लेशिया तो चेंज होती हाँ रहती हाँ, होंगी। बिल्कुल बिल्कुल उसमें चेंज। परिणाम चेंज होते रहते हैं तो। हाँ हाँ, चेंज होती है, लेशियाएं चेंज चेंज होते। होती रहती है, और ये लेकिन कभी एक अपनी। समय में एक ही लेशिया रहेगी। हाँ, तो पीत पद में भी हो सकती है, कि पीत पद में भी हो सकती है ना। हाँ, परिणाम अच्छे रहे। चेंज हो सकती है, पर ये लेशियाएं चेंज होने वाली होती है। बोलिए कुंद प्रभा जी। दीदी एक एक समय का मतलब दीदी आपने अब जब समझाया था ना कि एक समय में एक ही लेशा होती है, तो एक समय माने मतलब एक साथ दो लेशिया नहीं होगी कि कृष्ण लेशिया भी हो जाए और शुक्ल लेशिया भी हो जाए, एक साथ दो नहीं होगी, एक बार में हाँ, एक ही लेशिया होगी। लेकिन वो लेशाएं तो चेंज होती है ना। हाँ हो जाती है ना, पर एक बार में एक साथ दो लेशिया नहीं होती है, ये बोला है, चेंज हो जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। हाँ। ललिता जी। हाँ जय जी। दीदी वे कषाय भाव से भी बंध का कारण है ये, कषाय होता है जो भी गंध हाँ होता है है ना, ये ना कषाय बंध का कारण है। चार चार का ही बंध होता है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये चार। या भाई कषाय रेखा जी, आपके यहाँ से बहुत आवाजें आ रही है रेखा जी। पर कषाय का बंध नहीं होता है, कषाय। है ना बंध कषाय का, पर कषाय। आप चार इस हिसाब से मैं पूछ रही चार बोलो, आप कौन से लिखे हैं आपने चार? नहीं नहीं, आपने बोला कि वो सही है, ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और संयम और असिद्ध, तो ये चार बंध का बंध होता है यूं। नहीं, तो असिद्ध तो मेरे बोला ही नहीं है, आप गलत मत ये सुनो, ध्यान से सुनो आप क्या बोल रहे हैं। कषाय, अच्छा कषाय में ये चारों का बंध होता है। अरे भाई देखो, ये सरिता जी बताएंगी क्या बोला था और क्या लिखा है आपने। चलिए बोलिए सरिता जी। ये इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे अपन ने अभी बोले थे अनंत भगवान के। एक मिनट पहले, ये चार कौन से लिखे हैं आपने वो बोलिए। इसमें लिखा है कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयत। अरे बंध के कारण पूछा मैंने, चलो कहाँ है शोभा जी। चलिए हाँ, आप अभिलाषा जी बोलिए। मिथ्या, असंयम, कसाय और लिंग। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये चार बंध के कारण बोले हैं। ठीक है ललिता जी। ठीक है बराबर। हाँ, अब इसको आप सही करके लिख लेना, क्योंकि यदि असिद्धत्व बंध का कारण हो जाए तो फिर अरहंत भगवान को भी बंध हो, और अरहंत भगवान के तो बंध होता नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ अनीता जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी ये हाँ कलर, ये रंग के हिसाब से भी तो लेशा बताई गई है ना, जैसे हाँ, कापोत कृष्ण नील, तो रंग के हिसाब से जैसे नील काला रंग है कापोत, तो उस हिसाब से। इसीलिए वो है ना, द्रव्य लेशा की चर्चा थी, वो अपन ने यहाँ पर अभी ज्यादा विस्तार नहीं किया है, द्रव्य लेशा के बारे में हम नहीं गए, क्योंकि हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो जीव के असाधारण भावों की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर हमने केवल भाव लेशा को ही समझा है अभी, द्रव्य लेशा को नहीं समझा। नहीं तो सबके अलग अलग रंग के हिसाब से भी, कृष्ण लेशा काला, पीत लेशा पीला, कापोत लेशा कबूतर के जैसे रंग वाला, ऐसा ये सब है अलग अलग, वो बहुत सारा डिटेल है, उसका अभी यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। मंजू जी बोलिए। जजने दीदी, दीदी मुझे ना असंयत समझ में नहीं आया था ठीक से। हाँ। और अभी जो आप बोल रही है ना योग भी मतलब बंध का कारण है, तो इसमें योग की चर्चा है नहीं। ठीक है, सही प्रश्न है आपका, मैं बताती हूँ आपको। हाँ बोलिए संगीता जी बोलिए। हाँ दीदी मैं ये कह रही थी कि अज्ञान भी तो बंध का कारण है। हाँ हाँ, देख भाव। देखो अज्ञान तीन प्रकार का होता है ना, ये थोड़ा सा समझने लायक बात है।
तीन प्रकार का अज्ञान होता है। कुज्ञान अलग होता है और अज्ञान अलग होता है। तो वो क्या है वो कल अपन समझेंगे, आज समय अधिक हो गया है। तीनों प्रकार के अज्ञान क्या है और कुज्ञान क्या है वो भी हम समझेंगे, क्योंकि देखो आप चायवश्रमिक भाव में कुज्ञान आ गया था। तीन प्रकार के अज्ञान वो अलग थे और ओदेक भाव में अज्ञान अलग है। तो उन दोनों में भी क्या डिफरेंस है वो भी अपन कल समझेंगे। अच्छा प्रश्न था आपका मंजू जी, आपके प्रश्न का जवाब भी कल दूंगी। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं ना छोटा मोटा, तो अभी खत्म करें, वैसे समय तो हो गया, बाकी सबका कल ही लेंगे अपन। चलिए, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाह रहा है शॉर्ट में? हाँ अनीता जी। मैडम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है सभी की। हाँ अभी डाली नहीं है इसकी रिकॉर्डिंग, अब डालेंगे, है ना, अभी तो बंद ही थी इतने दिन से। अच्छा दीदी एक बात अच्छा जी। रिकॉर्डिंग के उसमें कह रही हूँ मैं, जैसे मैंने आप लिख रही हैं उसमें अध्याय 2, तो उसका सूत्र नंबर भी दीजिए दीदी। दिया है ना, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। मुझे दिखा नहीं इसलिए मैंने बोला दीदी। हाँ मैं समझ गई। 3 वीक्स अगो ऐसे तो लिखा हुआ है, नहीं पर वो नहीं, उसमें सूत्र नंबर। वो तो क्या हाँ पहले के डले हुए हैं, उसकी एडिटिंग चल रही है, हाँ तो वो एडिटिंग में वो सब डालते जा रहे हैं सारा। अब देखिएगा आप, अब मिल जाएगा आपको। जी जी। चलिए, भजन तो नहीं है ना, समय भी नहीं है बचा अब तो। चलिए अब कल कल हमारी इस वीक की अंतिम कक्षा रहेगी, तो उसमें आप लोग अच्छे अच्छे भजन गाइए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, ओ वाणी पुस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, महान जैन धर्म की सभी को जय जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी जय सभी जिनेंद्र। को जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को दीदी, जय सभी जिनेन्द्र। को जय जय जिनेन्द्र, सभी को जय।